हाय गाइस, तो क्या हाल है आपका। दोस्तों, पाकिस्तान के एक बेहतरीन ऑलराउंडर इमाद हुसैन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मीन कि उनका कैरियर एंड हो चुका है, इंटरनेशनल कैरियर उनका ख़त्म हो चुका है आमिर के साथ रह रहकर। तो दोस्तों, पुराने वक्तों में बुजुर्ग कहते थे, लोग कहते थे, सुना हमने, खरबूजा देख के खरबूजे को रंग पकड़ता, तो वही सीन हुआ यहाँ पर। आमिर के साथ रह रह के रिटायरमेंट वाला जहन इमाद का भी बन गया, तो इमाद भाई ने भी रिटायरमेंट ले ली। अब दोस्तों, सवाल ये है, क्या उनका ये रिटायरमेंट लेने का सही वक्त था। क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था कि मेरा ये रिटायरमेंट लेने का बिल्कुल ठीक दुरुस्त वक्त है और मैं रिटायरमेंट ले ली, लेकिन मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से हटकर अपना फ्यूचर में जो सेटअप है वो जारी रखूंगा। मतलब उनका कि मैं लीग मैचेस और कुछ खेलता रहूँगा जहाँ पर उनको खेलने का मौका मिलेगा, और लीग्स जो बिग बैश इस तरह की। लेकिन क्या उनका ये रिटायरमेंट लेने का बिल्कुल ठीक वक्त था? मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक वक्त उनका नहीं था। अगर चाचा इफ्तिखार खेल सकते हैं इससे ज़्यादा एज में क्रिकेट टीम में, और इतनी अच्छी कोई ख़ास परफॉर्मेंस ना दे के छक्के मार लेता हर मैच में, लेकिन मैच विनिंग उन्होंने कभी नहीं करवाया। लेकिन इतना अच्छा उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला कि इमाद वसीम को बाहर बिठाकर उनको खिलाया जाए। तो जहाँ पर उन जैसे प्लेयर खेल सकते हैं, उसामा मीर जैसे खेल सकते हैं, तो जहाँ पर और बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं, आपको भी पता होगा, तो वहाँ पर इमाद वसीम और आमिर क्यों नहीं खेल सकते। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे, जिनको पीसीबी ने, क्रिकेट पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने, पाकिस्तानी टीम ने ज़ाया किया। इस चीज़ को आप समझे या ना समझे, आप इनको बेहतरीन समझे या ना समझे, हर कोई भी बंदा बेहतरीन खुद नहीं बनता, उसको वो परफॉर्म करता है ना, जो मापने वाले जो आईसीसी है वो प्लेयर्स को मापता है, चेक करता है, पैमाइश करता है कौन किस लेवल पर है, तो वो बताता है। तो पीसीबी ने बताया, आईसीसी ने बताया था आमिर के बारे में, और दुनिया आमिर को जानती थी। उसने किसी बड़े बैट्समैन को आमिर ने नहीं बख्शा, ठीक है, किसी भी बड़े बैट्समैन को। आप किसको बड़ा बैट्समैन समझते हैं? शेन वाटसन को, सचिन तेंदुलकर को, डेविड वार्नर को, विराट कोहली को, युवराज सिंह को, रोहित शर्मा, किसकी बात करते हैं आप? पुराने नए सबको आमिर ने नहीं, किसी को नहीं बख्शा, सबको आउट किए। तो वो प्रूव करता है वो बड़ा बॉलर था। लेकिन वो खेल सकता था, तमाम लीग्स मैचेस खेल रहा था। उसके साथ इतनी दावत रखी गई कि उसने मजबूरन उसे रिटायरमेंट लेनी पड़ी। अगर उसे टीम में खिलाने का मौका दिया जाता तो वो क्यों रिटायरमेंट लेता? उसे मौका ही नहीं था दिया गया। और कोई भी बंदा इतना नहीं होता, मतलब बस वो शर्मिंदगी महसूस करता कि मैं रिटायरमेंट ना लूँ और मुझे खिलाया भी ना जाए, तो वो इस वजह से ले लेते हैं रिटायरमेंट और फिर लीग मैचेस खेलते हैं। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से शमसी साउथ अफ्रीका में गया, मोइन अली, राशिद अली वहाँ इंग्लैंड में गए, फिर आप लोग कहते हैं वहाँ जाकर वो परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान से गए हुए। जब मोइन अली, राशिद अली परफॉर्म करते हैं इंग्लैंड की तरफ से, फिर आप कहते हैं बड़े फख्र से ये भी पाकिस्तानी है, मुसलमान है। तो भाई, आपको कोई हक नहीं उन पर फख्र करने का जो यहाँ से जाकर उधर खेलते हैं, क्योंकि जो इधर रहकर खेलते हैं उनको तो आप खेलने नहीं देते, आप ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। तो फिर मजबूरन प्लेयर्स को जाना पड़ता है। तो जो वहाँ चला गया फिर उनका ही हो गया, आपका नहीं है। आप छोड़ दें उनकी उसकी बात, क्योंकि जब तक आपका कोई प्लेयर होता है आप उसकी कदर नहीं करते ना। तो सबसे पहले मैं अमर की बात करता हूँ, अमर को खेलना चाहिए था। अमर जैसा बॉलर वर्ल्ड में अभी भी नहीं आया, इस बात को कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, मैं मानता हूँ। उसके बाद जो इमाद वसीम है, इमाद वसीम का भी रिटायरमेंट का कोई अभी एज नहीं थी इतनी, और ना ही उनका ये बनता था एज। अभी उनकी एज से ज़्यादा और उनकी एज के लेवल के बहुत से प्लेयर्स खेल रहे हैं। शदाब से आप कितना भी, शदाब आपका फेवरेट है, मैं शदाब को बुरा नहीं कहता पर्सनली, लेकिन क्रिकेट की रूह से देखें तो शदाब से हज़ार दर्जे बेहतर है इमाद वसीम, ठीक है। इमाद वसीम शादाब से कहीं बेहतर है। इमाद वसीम के मैचेस देख ले, शादाब के देख ले, शादाब इमाद वसीम बहुत बेटर है। लेकिन नहीं भाई, हमने नवाज को ही खिलाना है, हमने इमाद को ही खिलाना है, हमने उसामा मीर को ही खिलाना है, हमने चाचा को ही खिलाना है, हमने इसको नहीं खिलाना। पता नहीं इसको नहीं खिलाना या कराची वालों को नहीं खिलाना, क्या सीन है। जब तक हम पाकिस्तान में रह के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन शहरों में रह के ये सोचते रहेंगे कि यार कराची का प्लेयर ना खेले, फलां शहर का प्लेयर्स ना खेले क्रिकेट, तो तब तक भाई कुछ नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। ऐसे ही हम उम्मीदों के सहारे जीते रहेंगे, और जब भी कोई मेन बड़ा इवेंट आएगा मुंह की खानी पड़ेगी। तो ऐसे ही होता है, ये बिल्कुल गलत हुआ है जो इमाद सिंह ने रिटायरमेंट लिया है। आई थिंक उसको मजबूरन लेनी पड़ी, जब उसको हर, अब वर्ल्ड कप में उसकी ज़रूरत थी, उसको नहीं खिलाया। अमर की ज़रूरत थी, उसको नहीं खिलाया। तो जैसे इन इवेंट में इन जिस चीज़ की जहाँ पे ज़रूरत हो उसको ना ना मतलब इस्तेमाल किया जाए, तो वो चीज़ फिर इतनी आपके लिए
नहीं होती वेली कि वो आपके लिए इंतजार में पड़ी रहे, तो उन्होंने फिर रिटायरमेंट ही लेनी थी। आपका हक बनता था उनको खिलाया, अभी भी आप उनको खिलाते तो वो शायद ना लेते रिटायरमेंट, लेकिन उन्होंने इसी वजह से ली कि अब उनको नहीं नज़र आ रहा था फ्यूचर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना। ठीक है, तो अब उन्होंने ले ली रिटायरमेंट। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर फिटनेस की बात है, कोई ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस की बात है, तो वो लीग्स मैचेस खेलेंगे, दुनिया देखेगी, आप देखिएगा। वो शताब इनसे, जितने भी और ऑलराउंडर हैं, इनसे अच्छा प्ले करेंगे, फॉर्म करेंगे और लीग्स मैचेस जो भी खेलेंगे। तो बाकी मान सिंह को यार, मैं तो यही कहता हूँ खेलना चाहिए था। मतलब मैं चाहता था पर्सनली, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इमाद सिंह को मैं चाहता था, मुझे ये उम्मीद थी कि इमाद सिंह नेक्स्ट खेलेगा टीम में, क्योंकि ताबिश हाशमी के शो में कुछ ऐसी बातें चलती रहती थी। लेकिन ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ, दिली अफसोस हुआ कि यार उस बंदे को खेलना चाहिए था। बाकी आज के लिए इतना। पाकिस्तानी हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर देना।